ओके, सो हु असाइन प्रायोरिटी फॉर द डिफेक्ट्स। ओके, अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने में थोड़ा जस्टिफिकेशन देने में प्रॉब्लम आ सकता है जब इंटरव्यूअर पूछता है, तो फिर इन दैट केस बोल सकते हैं कि ओके, समवन फ्रॉम क्लाइंट साइड और बीए विल असाइन द प्रायोरिटी बट आई विल मेंशन ओनली सीवियरिटी। ओके, कितना इम्पैक्ट हो रहा है आई कैन मेंशन इट। ओके, अगर कुछ परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, कुछ ब्लॉकर जैसे आ रहा है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ कहीं पे बिजनेस पे इम्प्लीमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो फिर आई विल मेंशन कि क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, जो भी है मैं मेंशन करूंगा। बट प्रायोरिटी कैसे फिक्स होना चाहिए दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्लाइंट साइड और समवन फ्रॉम क्लाइंट साइड और बीए डिसाइड करेगा, ऐसे बोल देने का। ओके, आपके खुद पे मत ले लो ये, नहीं तो बोलेगा कि हाउ डू यू डिसाइड ऑन विच, ऑन व्हाट बेसिस यू विल डिसाइड द प्रायोरिटी, आपको पीछे पड़ेंगे फिर। ओके, उससे अच्छा है कि क्लाइंट के ऊपर डाल दो और बीए के ऊपर डाल दो। ओके, एंड हाँ, ओके, यहाँ पे रिपोर्टिंग बग में क्या क्या आता है, व्हाट आर द मैंडेटरी फील्ड्स, जब आप बग रेज करते रहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहीं पे देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं, नहीं तो। ओके, ये देखो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, प्रोजेक्ट कौन सा करते रहते हैं उसमें एक जीरा में बहुत सारा प्रोजेक्ट रह सकता है। क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या बराबर रिकॉर्डिंग? अच्छा, एक जीरा में बहुत सारा प्रोजेक्ट रहता है, बट आपको प्रोजेक्ट का लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिलता है उधर। ओके, वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं तो वही प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। इश्यू टाइप बोले तो यहाँ पे आप बग रेज करेंगे या ये क्या बोलते हैं, टास्क कर रहे हो, यूजर स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, वो सबको इश्यू टाइप बोलते हैं। इश्यू टाइप बोले तो इधर आप ये सभी इश्यूज पे काम करने वाले हो ऐसे। ओके, समरी, समरी रहेगा, मीन्स जब भी आप लोग बग रेज करते हो उसका एक वन लाइन सेंटेंसेस आप लिखने वाले कि इशू क्या है एग्जैक्टली। ओके, अगर समझो कि फॉरवर्ड पासवर्ड इज क्लिकेबल नहीं है। ओके, हम मैं क्या करता हूँ कि फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन इन द लॉगिन पेज इज नॉट क्लिकेबल, राइट। नहीं तो आप बोल सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर 11 फील्ड्स ले रहा है तो लिख सकते हो कि कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड एक्सेप्टिंग 11 डिजिट्स, ये तो बग है फिर, राइट। सो अगर अंदर जाने के बाद क्या कैसे वो रिप्रोड्यूस करना है वो हम लिखे रहते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, बट थिंग इज आप समरी में एक लाइन का एक वन लाइन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इशू क्या है बोलने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। ओके, दैट विल बी असाइंड बाय द डेवलप सॉरी बीए और समवन फ्रॉम द क्लाइंट साइड, क्योंकि उसके हिसाब से डेवलपर काम करना स्टार्ट करेगा। अगर क्रिटिकल है तो इमीडिएटली ही हैज टू फिक्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, प्रायोरिटी के ऊपर वो फिक्स करना ही पड़ेगा। सीवियरिटी बोले तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, डिस्क्रिप्शन ये कभी कभी रहता नहीं है सीवियरिटी। ओके, प्रायोरिटी इज important one and severity is also important when it comes to the work, but when it comes to the test cases only priority will be mentioned. Okay, नेक्स्ट कम्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा कॉलम रहेगा, वहाँ पे स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस करके आप लोग स्टेप्स लिखने वाले, सो दैट डेवलपर विल गो एंड डू ऑल द स्टेप्स एंड उसको एक बग मिल जाएगा जब ये करेगा तो। ये देखो, लॉग इन टू यूआरएल, नेविगेट टू द एडिट प्रोफाइल पेज, क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट नंबर फील्ड, एंटर 11 डिजिट। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, कॉन्टैक्ट फील्ड शुड कॉन्टैक्ट फील्ड शुड एक्सेप्ट शुड नॉट एक्सेप्ट 11 डिजिट्स, बट एक्चुअल रिजल्ट क्या हो रहा है, एक्सेप्टिंग 11 डिजिट्स, तो ये तो बग हो गया ना, राइट। ये हम इतना सारा लिखते हैं, वो भी डेवलपर ये सभी स्टेप्स करके चेक करेगा कि हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका मशीन में। अगर हो रहा है तो फिर विल फिक्स इट, हम डिफेक्ट लाइफ साइकिल में देख रहे थे। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट आता है असाइनी। मीन्स असाइनी बोले तो कौन सा डेवलपर को असाइन करना है, अगर 4 डेवलपर है तो कौन उसके ऊपर काम करने वाला है, राइट। जब भी आप नए नए जाते हो तो आपको पता नहीं रहता कि कौन सा बंदा कौन सा इस पे काम करता रहता है मॉडल पे। तो इन दैट केस, अरे बग मिला है तो मैं किसको असाइन कर सकता हूँ, पूछ सकते हैं आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको एक बार पता चला कि कौन किस पे ऊपर काम कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा आपको कौन किस पे ऊपर काम कर रहा है करके? डेली स्टैंड अप में। वेरी गुड, सुपर। कौन बोला आंसर? अश्विनी। हम्म, अश्विनी। अश्विनी, गुड। डेली स्टैंड अप मीटिंग से आपको पता चलेगा कि कौन किस पे काम कर रहा है। ओके,
ये तो इसी के लिए करते हैं ना कि डेली स्टैंड अप मीटिंग अपडेटेड ईच अदर। आप तो आंसर बता रहे हैं, लेकिन देखो इफ यू आर नॉट एबल टू लिंक एंड नॉट एबल टू रियलाइज और यू कैन कॉन्सेप्चुअली अगर अंडरस्टैंड नहीं हो रहे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। एक कॉन्सेप्ट एक स्टोरी जैसे आप याद रखो, बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो कौन सा किस पे काम कर रहे हो तो आपको डेली स्टैंड अप मीटिंग से तो पता चलने वाला है, राइट। सो इसके हिसाब से मैं डेवलपर को असाइन कर दूंगा। नेक्स्ट आता है कि स्प्रिंट, एक कौन सा स्प्रिंट में आपको असाइन करना है। ओके, दीज आर ऑल द मैंडेटरी फील्ड वन हैज टू फिल while raising the bug. Okay, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि what are all the mandatory fields you can mention or fill while reporting the bug. One is project, issue type, summary, severity, priority, description, assignee and sprint. असाइनी तो कंपलसरी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि कौन सा डेवलपर को रेज करने वाले आप लोग, असाइन करने वाले, राइट। और स्प्रिंट, कौन सा स्प्रिंट में ये बग हम रेज कर रहे हैं, वो एक चाहिए बस। ओके, सो व्हाट डू डेवलपर इफ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बग, ये सभी कल देख लेते हैं। ये क्यों ऐसे यहाँ पे आ गया? हाँ बोलो। असाइनी में हम ऑटोमेटिक करते हैं या डेवलपर हम खुद असाइन करते क्या हुआ? हैं? असाइनिंग असाइनी में? करते हैं ना, हाँ हाँ, ऑटोमेटिक भी रहता है ना ऑप्शन, तो हम ऑटोमेटिक करते हैं या डेवलपर पर्टिकुलर सिलेक्ट करते हैं? ऑटोमेटिक तो वो ले जाता है, ऑटोमेटिक ही रहता है उधर। बट थिंग इज, आपको अगर स्पेसिफिक देना ही है, ओके, तो तब आप लोग असाइन कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो डेवलपर खुद अगर वो कहीं पे छुट्टी पे जा रहा है तो आपस में वो लोग चेंज करवा सकते हैं। बट आपको किसी को एक करना ही है, रेज करना है, तो फिर आप करके छोड़ सकते हैं आप लोग। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना वो कि आप खुद असाइन करते थे या ऑटोमेटिक यस, होता? मैं खुद का असाइन करता हूँ बोलने का। ओके ओके। खुद असाइन करते बोले तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू डिसाइड कि किसको असाइन करना है। तो तब बोल सकते हैं आप कि आई नो हु इज वर्किंग ऑन दैट मॉडल, देन डेफिनेटली आई विल असाइन टू दैट पर्सन हु इज वर्किंग ऑन दैट मॉडल। सिंपल है। इतना कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको कि हाँ भाई ये बंदा काम कर रहा है, बस कहीं पे हिलना नहीं है हमको। ओके, ओके। एनी क्वेश्चंस सो फार? डिफेक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट लाइफ साइकिल, एसटीएलसी एंड अजाइल, ये तो फिक्स क्वेश्चंस है, ये समझो। ओके, न्यू, ओपन, फिक्स, डेफर्ड, रिजेक्ट, खत्म। एंड इधर फिक्स होने के बाद री ओपन और क्लोज। ओके, सो गो थ्रू करो, एक लिंक डालता हूँ मैं। वो उसमें बताया है जीरा के हिसाब से, वो बताया है, इन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे रूपेश एक लास्ट बैच का बंदा है। ओके, ही इज फेसिंग सम इशू इन गिविंग द मॉक, बट वट एवर ही मिस्टेक ही हैज डन, बट द सेम मिस्टेक यू शुड नॉट डू इट। करंट बैच का रूपेश, तुमको जो बोलना है बोलो। ओके, इस कैंडिडेट्स को मेरे को क्या करना है कि जो तुम मिस्टेक किया, दिस पीपल शुड नॉट डू द सेम थिंग। तू मराठीमध्ये सांगा, काहीतरी सांगा। ओके, ठीक आहे। मैं आप सगळे मराठीच आहेत का? येस येस, सांगा, काही गरज नाही, ठीक आहे। Yes. तुम्ही अडचण काय नाही. तुम्ही काय करा, फर्स्ट ऑफ ऑल दररोज क्लास होतोय ना, क्लास संपल्यानंतर त्याच दिवशी त्याची नोट्स बनवा. जर नोट्स बनवलेल्या तुमच्यासाठी चांगले आहेत, कारण जसं जसं सिलेबस कव्हर होत जाईल तसं तसं एकावर एक तुमचे पेंडन्सी वाढत जाईल. आणि पेंडन्सी वाढल्यामुळे तुम्ही परत जेव्हा ते स्टडी करायला सुरुवात करता, परत तुम्हाला त्यात डाऊट यावं लागतात किंवा तुम्हाला समजत नाही लवकर की काय होतं. आपण म्हणतो की आता व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे, परत स्टडी करू, रेकॉर्डिंग आहे, पण आपण त्या फ्लो मध्ये नसतो त्यावेळेस. आता कसं फ्लो मध्ये असतो, काल काय झालंय त्याचं लिंक उद्याची असते, तर त्याचा फ्लो आपल्याला असतो सध्या. पण तुम्ही जर नंतर करत गेला किंवा पुढच्या वीक मध्ये करू, आता सध्या काम आहे किंवा थोडस फॅमिली फंक्शन किंवा प्रोग्राम आहे, असं तुम्ही बाजूला टाकत गेलात तर मग ते लोड होतो आणि परत
जेव्हा तुम्ही ते करायला बसता त्यावेळेस दुसरा क्लास चालू असतो. फॉर एक्झाम्पल तुमचा मॅन्युअल संपला आणि एसक्यूएल युनिक्स काहीतरी चालू झालं, तर तुम्ही ते करणार का हे करणार? मग हे एक प्रेशर येतं आणि मग मॉक मॉक पण द्यायचा राहून जातो आपला, का आपलं प्रिपरेशन नसतं. आणि असं करत करत सगळा मॅन्युअलचा कोर्स संपून जातो. माझ्यासोबत तसंच झालं की नंतर करू करत प्रिपरेशन नाही करत 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 कोर्स संपत आला आणि मग नंतर एकदम डोक्यावर असं 4 पुस्तकं ठेवली आणि आता मॉक दे असं झालं. तर हे तुम्ही अवॉइड करा. जेव्हा तेव्हाच ते कन्सेप्ट क्लिअर करून नोटबुक मध्ये पॉइंट्स काढत जावा. और मॉक देने के तर लिए बोलो, मॉक तो दिया नहीं है. हा, मॉक मॉक सगळ्यात इम्पोर्टेंट आहे. प्रत्येक आठवड्याला तुम्ही मॉक द्या. ते अभी उनको वही बताया मैंने कि अगर आप डेली का डेली स्टडी नहीं करोगे तो एकदम 4 बुक की जैसा उनको Right. मटेरियल आ जाएगा और उनको क्या करे और क्या नहीं समझ में नहीं आएगा. Yes, yes, और that I इसलिए understood. That I understood. But thing is, अगर मॉक हाँ नहीं दिया तो आपको गलती लास्ट में पता चलने से अच्छा कि अभी पता चला तो हाँ हाँ you can improve the things. यस. हाँ, आप घर में अगर गलती पता चला तो आप उस पर इम्प्रूव करके आप देखो, आप सडनली आपको पता चला और सडनली इम्प्रूव होता नहीं है. आपको उसको उस पे काम करना पड़ेगा. इस हफ्ते में आपको 10 गलतियां हो गई है, तो अगले हफ्ते में 5 होगी, अगले हफ्ते में 1 होगी. तो ऐसे गलतियां कम होती है. अगर आप एक ही बार लास्ट में इंटरव्यू दोगे तो उससे सपोज आपने 20 मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सुधारने में भी आपको 1 महीना जा सकता है. तो आप अभी तो मॉक दे देते हो तो आपको मिस्टेक पता चल जाएगी और उस पर आप साइड बाय साइड काम कर सकते हो और उसको सुधार सकते हो. तो मॉक इज वेरी इम्पोर्टेंट. हर हफ्ते आपको ट्राई करना है मॉक देने के लिए, मतलब देना ही है. ऐसा सपोज करो आप जितना भी स्टडी हुआ है उस पर मॉक दे दो. आपने 4-5 टॉपिक किए, आप बोलो कि सर मैंने ये टॉपिक किए, इस पे मॉक दे देते हैं. तो वो परफेक्ट टॉपिक करो और उस पे मॉक दे दो. यही बस मेन चीज है. राइट सर? Yes, Rupesh. Thanks so much. See, Rupesh, now he is feeling some difficulty क्योंकि वो उधर हमारा इसमें ग्रुप में इंटरनल मॉक करके ग्रुप किया मैंने. ओके, उसमें 4 इंटरव्यूअर्स है, मीन्स दे आर ट्रेनर ओनली, बट हाँ, सम आर ट्रेनर, सम आर नॉट ट्रेनर, बट मेरा फ्रेंड्स लोग ही है, टेस्टिंग में काम कर रहा है वो लोग. देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ तो हाँ, मेरे को आदत है वही क्वेश्चन पूछूंगा. ओके, लेकिन द सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे. ओके, फॉर एग्जांपल नटवर है और प्रशांत है. ओके, नाटिकर है, सचिन है. ओके, सेम क्वेश्चन रहेगा, आई मीन सेम आंसर रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन अलग की तरह से पूछते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये नहीं होना चाहिए. अभी लास्ट टाइम अभी इसका रिकॉर्डिंग सुन रहा था मैं रूपेश का, तो अजेल का आर्किटेक्चर बताओ, तो आप क्या बताने वाले हो? स्क्रम बताएंगे ना. हम्म, स्क्रम व्हाट स्क्रम? स्क्रम मेथोडोलॉजी यस, मतलब तो स्प्रिंट, पूरा ओके, क्या क्या बताने वाले हो उसमें? डेली स्टैंड अप मीटिंग और रोल, यस, मतलब स्टैंड अप मीन्स में प्रोडक्ट रोल्स वो एंड मीटिंग्स सभी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं. जैसे मैं डायग्राम डाला था पूरा, वो सभी आप एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो बट आर्किटेक्चर बोले तो रुपेश क्या हुआ, ब्लैंक हो गया. मीन्स आर्किटेक्चर वर्ड इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? इवन इवेंट्स में बोला था स्क्रम, सॉरी स्क्रम इवेंट्स बोला था, मीटिंग्स बोला था, सेरेमनीज बोला था, लेकिन उसको रिचुअल्स भी बोलते हैं. RITUALS, रिचुअल्स, वो भी बोलते हैं. पर थिंग इज, ये कब आप पढ़ते हो ज्यादा, जितना सिर्फ डोंट डिपेंड्स ऑन माय नोट्स एंड माय लेक्चर एंड माय वीडियो रिकॉर्डिंग्स. ओके, कितना पढ़ते हो वो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, बोल रहा हूँ मैं. ओके, गूगल में बहुत सारी चीजें हैं. ओके, बट थिंग इज एट द लास्ट में मेरा पॉइंट सिर्फ पकड़ के चले जाओ बस, और कुछ नहीं. क्योंकि आपका एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, यही प्रोसेस हमारे कंपनी में करते थे, ये आपको डिसाइड करके चले जाना है बस. और सेकंड थिंग, कहाँ पे कितना आंसर बताना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे आपको लास्ट टाइम भी कोई आई थिंक सारी का, हाँ सभी बता रहे थे, जितना भी मैं इधर क्लास में सभी बता रहे थे. नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ये गलती आपको अभी पता चल रहा है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ये रूपेश का भी कैसे हो गया, लास्ट में अभी पूरा उसका कोर्स खत्म हो गया. नाउ ही इज गिविंग इंटरव्यू, नाउ ही इज गेटिंग टू नो हिज इश्यूज और हिज आई मीन क्या बोलते इसको, हिज मिस्टेक्स. ये अब भी मिस्टेक्स पता चलने से क्या होने वाला है, अगेन ही इज गोइंग टू टेक अ मोर टाइम.
राइट। लेकिन ओपनिंग तो हमारे लिए कोई रुका नहीं है मार्केट में, राइट। उसको रुपेश का बैच को भी मैं 4 ओपनिंग दिया। एक कलकत्ता के लिए थे, और सेकंड थिंग एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे थे, और थर्ड वन इज, सॉरी हाँ 3 ही रिकॉर्ड, थर्ड थिंग इज था ये लोन के लिए था। डाला हूँ रुपेश ये सभी में, आपके ग्रुप में। हाँ सर। हाँ, लेकिन बंदे लोग रेडी नहीं है। क्योंकि हमारे बैच में मौक ही ज्यादातर मतलब दिया ही नहीं करंट में कोई दिया नहीं मतलब। है, सिर्फ अभी रुपेश अपफ्रंट आया, सिर्फ ये बंदा दे रहा है, अभी तक कोई भी नहीं है। तो ये पूरा बैच का ये है, प्रॉब्लम है। अरे जब तक आप आते नहीं है, देते नहीं, तो प्रॉब्लम किसका है भाई, बताओ। हमारा तो नहीं है ना। मैं 4 4 बंदे को रेडी करके रखा हूँ मैं,